ये नफ्सियाती फनकारी, खुद एतमादी और लोगों की तवज्जो खींचने के राजों पर आज का फौरी खुलासा है। आज हम जानेंगे कि एक मेंटलिस्ट की असल ताकत करतबों में नहीं, बल्कि उसकी पुरएतमाद शख्सियत और आवाज़ के जादू में है, जिसे अपनाकर आप भी किसी भी महफिल को लूट सकते हैं। पहली बात, आपकी शख्सियत हमेशा करतबों पर भारी होनी चाहिए। आपका अंदरूनी यकीन ही दरअसल लोगों को आप पर भरोसा करने पर मजबूर करता है। देखें, महज तकनीक पर भरोसा करना बिल्कुल बगैर बुनियाद के इमारत खड़ी करने जैसा है। अगर अंदर खुद एतमादी की मजबूत बुनियाद नहीं है ना, तो सारी परफॉर्मेंस धड़ाम से गिर जाएगी। दूसरी बात, खुद एतमादी को दुनिया के सामने लाने का सबसे ज़बरदस्त हथियार आपकी आवाज़ है। अब सोचिए, क्या हम वाकई अपनी आवाज़ को लोगों के जज्बात कंट्रोल करने वाले एक रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल। आपको बस ये सीखना है कि कब आवाज़ बिल्कुल धीमी करके लोगों को करीब लाना है और कब लहजे में शिद्दत लाकर उनका सारा ध्यान किसी एक खास नुक्ते पर जमाना है। आखिरी बात, जहन पढ़ना कोई असली जादू नहीं, बल्कि खालिस नफ्सियाती खेल है। लोग अक्सर इसे कोई सुपर पावर समझ बैठते हैं, लेकिन जब आप खुद इसे महज एक परफॉर्मेंस मान लेते हैं तो आपके जहन से सारा प्रेशर खत्म हो जाता है। और यकीन करें, यही बेफिक्र अंदाज आपके इस गैर मामूली एतमाद का सबसे बड़ा राज है। मुख्तसरन ये कि आपका पुख्ता अंदरूनी यकीन और आवाज़ का स्मार्ट इस्तेमाल ही वो असल जादू है जो आपको कहीं भी सबसे ज़्यादा बाअसर बना सकता है। तो खुश आमदीद। जो लोग यहाँ हैं वो जाहिर है आम करतबों से आगे बढ़कर एक हकीकी फनकार बनने की जुस्तजू में है। आज की इस गुफ्तगू में हम नफ्सियाती फनकारी के उन राजों से पर्दा उठाएंगे जो एक आम परफॉर्मर और एक मास्टर मेंटलिस्ट में फ़र्क करते हैं। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछना ज़रूरी है कि भाई मेंटलिज्म का असल जादू होता कहाँ है? क्या ये कोई हाथ की सफाई है या फिर ये तकनीकों में छुपा है? ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। जी हाँ, असल जादू हाथों में नहीं बल्कि परफॉर्मर और उसके सामीन के जहन में होता है। ये पूरा का पूरा खेल नफ्सियात का है, तासुर का फन है, और यही वो बुनियाद है, वो फाउंडेशन है जिस पर आज हम अपनी पूरी इमारत खड़ी करेंगे। हमारा पहला और सबसे अहम राज किसी बाहर की चीज में नहीं बल्कि अपने अंदर ही छुपा है। ये कोई टेक्निक नहीं बल्कि एक जहनी हालत है, एक स्टेट ऑफ माइंड है। यह है आपका दाखिली यकीन जो आपकी हर परफॉर्मेंस की रूह है। एक बात अच्छी तरह समझ लें, यहाँ सिर्फ करतब नहीं सिखाए जा रहे, बल्कि एक पूरे फन में महारत हासिल करने की बात हो रही है। और इस फन की बुनियाद है खुद एतमादी। तकनीकें तो बस औजार हैं, असल फनकार तो वो है जो उन्हें इस्तेमाल करता है। ये जुमला हर मेंटलिस्ट के लिए एक रहनुमा उसूल की तरह है। देखें, करतब तो लोग भूल सकते हैं, लेकिन आपकी शख्सियत, आपका अंदाज और आपका एतमाद वो सामईन के जहन पर एक ऐसा नक्श छोड़ता है जो कभी नहीं मिटता। तो एक पुरएतमाद शख्सियत इतनी अहम क्यों है? क्योंकि यही वो चीज़ है जो सामईन का भरोसा जीतती है, एक कुदरती करिश्मा पैदा करती है। लेकिन सबसे अहम नुक्ता यह है, जब आप खुद पर गैर मुतज़लज़ल यकीन रखते हैं ना, तो वो यकीन फैलता है, वो मुताद्दी हो जाता है। फिर आपके सामईन के पास भी आप पर यकीन करने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। तो ये दाखिली यकीन आखिर है क्या? ये सिर्फ दिखावा, ये कोई एक्टिंग नहीं है, बल्कि ये वो सच्ची गैर मुतज़लज़ल खुद एतमादी है जो आपकी ज़ात का हिस्सा बन जाए। जब ये यकीन आपकी रग रग में दौड़ता है तो सामीन उसे महसूस करते हैं, और बस यही आपकी कामयाबी की ज़मानत बनता है। अच्छा, जब आपका दाखिली यकीन मजबूत हो जाता है तो अब वक्त आता है अपने सबसे ताकतवर औजार को इस्तेमाल करने का, और वो औजार है आपकी आवाज़। देखें, एक मेंटलिस्ट के लिए आवाज़ सिर्फ अल्फाज अदा करने का जरिया नहीं होती। ये एक आला है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप सामीन की तवज्जो को कंट्रोल करते हैं। आप अपनी आवाज़ से उन्हें वो दिखाते हैं जो आप दिखाना चाहते हैं, और उन्हें वो सोचने पर मजबूर करते हैं जो आप उन्हें सोचवाना चाहते हैं। और इसी को तवज्जो पर काबू पाने का फ़न कहते हैं। ये वो नफ्सियाती महारत है जहां आप अपनी आवाज़ और अपनी मौजूदगी के जादू से लोगों की तवज्जो को वहां मोड़ देते हैं जहां आप चाहते हैं। इस फन में महारत के दो बुनियादी तरीके हैं। जब आप किसी राज की बात बताने वाले हों तो अपनी आवाज़ को धीमा कर लें, इससे एक तजस्सुस पैदा होता है और सामीन खुद ब खुद आगे झुककर आपकी बात सुनते हैं। और जब आप कोई फैसलाकुन बात कहना चाहें तो अपनी आवाज़ को बुलंद करें और इख्तियार के साथ बोलें। यह आपकी अथॉरिटी कायम करता है। तो ठीक है, ये राज जान लेना ही काफ़ी नहीं है। एक हकीकी फनकार बनने के लिए उन्हें अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ता है। तो आइए अब इन उसूलों पर बात करते हैं जिन पर आपको रोज़ाना अमल करना है। ये आपकी रोज़ाना की ज़हनी मश्क है। हर सुबह खुद को याद दिलाएं, मेरी शख्सियत मेरे कर्तव्यों से ज़्यादा अहम है।
खुद एतमादी की मश्क ऐसे करें जैसे ये सांस लेने की तरह कुदरती हो। हर परफॉर्मेंस को एक नफ्सियाती तजर्बे के तौर पर देखें, ना कि सिर्फ चालों के मजमूए के तौर पर। और हमेशा अपनी पेशकश के अंदाज पर तवज्जो मरकूज रखें, क्योंकि असल जादू इसी में छुपा है। और अब हम आखिरी और सबसे गहरे राज की तरफ बढ़ रहे हैं, वो राज जो इन तमाम उसूलों को एक लड़ी में पुरो देता है और आपको एक हकीकी फनकार में बदल देता है। इस जुमले को अपने जहन में बिठा लें। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपका काम सिर्फ करतब दिखाना नहीं बल्कि एक नफ्सियाती तजुर्बा तख्लीक करना है, तो आपका पूरा नुक्ता नज़र ही बदल जाता है। आप एक अदाकार बन जाते हैं और स्टेज आपका कैनवास। और यही हतमी सच्चाई है। असल राज किसी तकनीक में नहीं है, असल राज आप खुद हैं। आपका दाखिली यकीन, आपकी आवाज़ का जादू और आपका पेश करने का अंदाज, ये सब मिलकर ही तो इस फन को बनाते हैं। आप फन से अलग नहीं, आप खुद फन हैं। तो अब चाबियां आपके हाथ में हैं, ये उसूल आपकी रहनुमाई करेंगे। अब सवाल ये नहीं कि आप क्या कर सकते हैं, बल्कि ये कि इन राजों के साथ आप क्या शाहकार तख्लीक करेंगे।